सेशन जिसमें हम मोशन के टॉपिक को लेंगे। मोशन जो है कि फिजिक्स का 8th चैप्टर है। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में जो कुछ भी बताया था मैं उसको एक बार फटाफट से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आई होप कि तुम लोगों की मेमोरी बहुत शार्प है और सब भूल चुके होगे। तो फटाफट से आप लोग भी रैंडमली एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लो, और मैं यहाँ पे कुछ बातें करूँगा जो आपको समझाऊँगा मैं कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ आज। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्लास में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो वाई एक्सिस पे मैंने दिखाई वेलोसिटी। क्या दिखाई मैंने? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे मैंने दिखाई स्पीड, नहीं टाइम। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या दिखाया? टाइम। टाइम जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैं सेकेंड्स में दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी जो मैं दिखा रहा हूँ ये मीटर पर सेकेंड के रूप में दिखा रहा हूँ। ओके, 3 प्रकार के ग्राफ की बात करूंगा। ग्राफ होंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ही, लेकिन 3 प्रकार के ग्राफ की बात करूंगा। तीनों में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। एक में ए होगा 0। अगर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक में ए होगा 0, दूसरे में ए होगा 1 मीटर पर सेकेंड, तीसरे में ए होगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो मतलब होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाद्रिजा आपने देर से ज्वाइन किया था लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? सो इट इज द चेंज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्पीड। इट इज द चेंज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्पीड एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड मीन्स एवरी 1 सेकेंड. So this second and this second will come down because both are denominator and it will be written as 1 meter per second square. The other way of writing is 1 meter second to the power -2. Law of exponent we can apply. अभी तक सबको क्लियर है? 3 केस बताऊंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के, और आपको समझाऊंगा कि एरिया अंडर द ग्राफ। मैं क्या 2 बातें बता रहा हूं आपको। एक बताने जा रहा हूं एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और दूसरा आपको समझाऊंगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये आप लोग इसलिए नहीं, और आज की क्लास इसलिए थोड़ी सी लंबी भी चलेगी, और कल वाली क्लास जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं कंपनसेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये उम्मीद थी कि मैं 6 क्लासेस में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं कर पाया तो इसीलिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ सभी बच्चों की। कल लूँगा मैं। जो ज्वाइन करना चाहे कर लें, जो नहीं ज्वाइन करना चाहे कोई कंपल्शन वाली क्लास नहीं है, तो वो आप लोग यूट्यूब पे देख लेना जब भी वो लॉन्च होगा यूट्यूब पे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो कि 3 केस ले रहा हूँ। पहले केस में मैंने क्या बोला? एक्सेलरेशन 0 ले रहा हूँ। तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो हमारा ग्राफ देखो कैसे बनता है। ये हमारा ग्राफ है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो जिस स्पीड से वो चल रही थी उसी स्पीड से चलती रहेगी, है कि नहीं? अगर मैंने अपनी गाड़ी में एक्सेलेरेटर दबाया ही नहीं तो इसका मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो उसी स्पीड से चलेगी। तो मान लो कि गाड़ी की इनिशियल स्पीड थी हमारी 40 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड थी? 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्स एक्सिस पे जब मैं टाइम दिखाता हूं तो मान लो यहां पर कहीं मैंने 10 सेकेंड दिखाया। इसके पहले यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकेंड के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स, कितना होगा दोस्तों? बताओ क्या होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड फॉर्मूला? एस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। What is the speed? This is 40 meter per second. What is the time? It is 10 second. So what will come? 400 meter. ये सबको समझ में आया पहले? अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसी का एरिया क्या दिखाएगा। तो मान लो जहां पे 10 सेकंड आया वहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची जो कि 40 मीटर पर सेकंड वाली हॉरिजेंटल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। इसका नाम मैंने दे दिया ओरिजिन, इसको मैंने दे दिया ए, इसको मैंने दे दिया बी, इसको मैंने दे दिया सी। समझ में आ रहा है सबको?
ओसी क्या है, ओसी क्या है, ओसी इज टोटल टाइम ऑफ द मोशन। टोटल टाइम ऑफ द मोशन क्या है, ओसी है। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 10 से, 10 यूनिट से। यूनिट है यहाँ पे, अगर सेकेंड्स की बात करेंगे तो सेकेंड्स हो जाएगा। अगर मैं एओ की बात करूं तो एओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, एओ इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्या दिखा रहा है वो, एवरेज वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी जो भी है। तो कितना है वो, बताओ कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जो हमने अभी ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ का अगर मैं एरिया की बात करूं आप लोगों से, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरिया की। एरिया को मैं किसी और कलर से दिखाता हूं। एक सेकंड अपना, थोड़ा सा पेन मोटा ले लेते हैं। हाँ ये ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द एरिया अंडर दिस ग्राफ। ये जो पूरा मोशन हुआ है, इस पूरे मोशन का जो एरिया अंडर द ग्राफ है, क्या एरिया आएगा। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है तुम लोगों को, ओ ए बी सी, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है सबको। अरे हाँ या ना, सब लोग अनम्यूट तो हो जाओ यार पहले। हाँ सर। ओके। यस सर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है बताओ, मान लो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, नीचे 10 है तो ऊपर भी तो 10 ही होगी। ठीक है, ये तो एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल। ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ कितना होगा बेटा, 40 मीटर पर सेकेंड, यही तो होगा ब्रेड्थ। तो एरिया क्या हो जाएगा इस ग्राफ का, 40 इंटू 10। एक सेकेंड, 40 इंटू 10 यानी कि 400। पहले ये समझो कि मैंने आपको बताया कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी जा रही है तो उसके एरिया अंडर द ग्राफ और जो हम फॉर्मूले से उसका डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारा डिस्टेंस कवर्ड भी 400 मीटर आया था और एरिया भी इसका 400 मीटर आया है कि नहीं आया, बोलो। हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स गिव्स अस डिस्टेंस, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा हमें, विल गिव डिस्टेंस। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं। यस सर। यस सर। आदित्य अभी तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें। नो सर। एक दूसरा केस ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक दूसरा केस लेता हूं, ध्यान देना। अभी फिर से मैंने क्या किया, मैंने एक वाई एक्सिस बना दी, एक मैंने एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं क्या दिखा रहा हूं, बताओ क्या दिखाऊंगा वाई एक्सिस पे, वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे मैं क्या दिखा रहा हूं, टाइम। और इस बार जो मेरा ग्राफ है वो ऐसा है, इस बार जो मेरा ग्राफ है वो ऐसा है। ये ग्राफ क्या शो करता है, ग्राफ कैसे शो होता है और ग्राफ क्या शो करता है, इसको समझो आप। ये बता रहा है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी थी, वो जो स्पीड थी इसकी कितनी थी, 0 थी। मान लो ये ग्राफ यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1 पे इंटरसेक्ट करता है। तो मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड था तो इसकी स्पीड कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था तो इसकी स्पीड कितनी थी बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो यहाँ पे कहीं 2 आता है तो ये एक्स एक्सिस का 2 है तो ये वाई एक्सिस का भी 2 है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस का 3 बना दूं, मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस का 3 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वाई एक्सिस का भी 3 यहाँ पे होगा। अगर एक्स एक्सिस 4 है तो वाई एक्सिस का भी 4 मीटर होगा, 4 सेकेंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं।
मतलब जब टाइम 4 सेकेंड था तो इसकी स्पीड क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है सबको? ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि हाँ हमें कैसे वैल्यू निकालनी है। तो मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे, यहाँ कहीं मान लो कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड हो रहा था, यहाँ पे t आपका कितना था, 10 सेकेंड्स। तो और इसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन ऑब्जेक्ट starts from rest, moves under constant acceleration, क्या एक्सेलरेशन था, हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही थी बताओ, 1 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही थी, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही थी। रीचेज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं टाइम डाल देता हूँ, यहाँ पे स्पीड डाल देता हूँ। जब टाइम मेरा 0 था तो स्पीड 0 थी, जब टाइम मेरा 1 था तो मेरी स्पीड भी 1 थी, ये 2 था तो ये भी 2 थी, ये 3 था तो ये भी 3 थी, ये 4 तो ये भी 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि अगर हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड फिक्स है क्या, इज इट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड like in the previous case? The answer is no. So how you are going to calculate the distance in this question? Any idea? भव्य, आदित्य, कोई भी, हमें अगर इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? कोई भी। सर हमारे पास एक्सेलरेशन है। सर एक्सेलरेशन को हम इक्वल्स टू साइड रख सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू साइड रख सकते हैं। नहीं समझा, नहीं, कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप? मैं बोल रहा हूं कि आपको एस निकालना है। आपके पास गिवन है एक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है रेस्ट से, 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ लेता है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो जा रहा था, यानी हर सेकेंड उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही थी। जब टाइम 0 सेकेंड था उसकी स्पीड 0 थी, जब टाइम घड़ी में 1 सेकेंड हुआ तो उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, जब घड़ी में टाइम 2 सेकेंड हुआ तो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। ऐसे करते करते 10 सेकेंड तक ये खेल चला। आफ्टर 10 सेकेंड द वेलोसिटी वॉज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ माई क्वेश्चन इज how to calculate the displacement covered in this case? Sir, for normal formula in velocity time graph is used like sir v is equal to a plus ut. नहीं, वो तुम्हें पता नहीं है, अभी उधर मत जाओ, वो डिराइव नहीं किया तुमने, मैं उसके पहले की कहानी सुना रहा हूँ। वो तो अब तुमने कर लिया तो तुम उसमें डाल दोगे, फॉर्मूला डाल दोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। पर मैं तुम्हें यह समझा रहा हूँ कि कैसे एरिया अंडर, पहले कॉन्सेप्ट समझो, मैं समझा रहा हूँ एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो हमें देता है, डिस्टेंस देता है। तुमने लास्ट क्लास में मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि सर हम ये कैसे मान लें, तो मैंने आपको एक छोटा सा सोल्यूशन बताया था। क्या बताया था मैंने, कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है, लेंथ में वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं। तुम्हारे मन में सवाल नहीं आएगा कि सर वेलोसिटी तो फिक्स नहीं है, आपने कैसे वेलोसिटी एक
पर्टिकुलर ले ली, इस केस में वेलोसिटी क्या लोगे तुम? जो वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, इसमें जो वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट होती है ना, ये तो एवरेज वेलोसिटी होती है। जो वेरिएबल वेलोसिटी यानी पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 10वें सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, हम कैसे पता करेंगे कि भैया इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? किसी को कोई आइडिया है तो बताओ। अगर हमारे पास ये 10 इंफॉर्मेशन है और इसका एवरेज लेना है 0 से लेकर 10 तक, इसका एवरेज कैसे लिया जाता है पता है? सिंपल तरीका होता है, सभी को ऐड करके डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। कर देंगे नहीं करते? अरे कोई हाँ ना बोलेगा? मेहर, अद्रिजा, Yes, sir. सानवी, how to calculate the average velocity? If I ask you what is V average in this case, so what you all can do, you will add all this 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, and then you will divide this by 10. Everybody getting it or not? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? वी एवरेज ऐसे निकालेंगे? Yes, sir. कोई और तरीका है किसी के मन में कि सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? एवरेज कैसे निकालते हो तुम लोग? अपने बोलते हो सर मेरे 90% मार्क्स है, क्या करते हो? सारे नंबर जोड़ते हो, डिवाइड बाई जितने सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे तो निकालते हो एवरेज। तो यहाँ पे भी एवरेज ऐसे निकलेगा, सभी को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे। मैं एक दूसरी टेक्निक समझाता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं 0 प्लस 10 को जोड़ूँ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड सेकेंड लास्ट नंबर, थर्ड नंबर एंड थर्ड लास्ट नंबर, फोर्थ नंबर एंड फोर्थ लास्ट नंबर, फिफ्थ नंबर एंड फिफ्थ लास्ट नंबर, सिक्स्थ नंबर, और उसी को दोबारा जोड़ दें, तो हर बार वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इज सेम। तो यानी सिर्फ दो का एवरेज अगर निकाल लें तो सभी का एवरेज वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल लें तो सारा एवरेज वही सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इनको 10 बार जोड़ के रैदर देन मैं 0 प्लस 10, यहाँ ध्यान से देखो, प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5, तो अब ये कितने ग्रुप बन गए? 5 ग्रुप बन गए ना। जो ग्रुप 10 थे अब वो कितने ग्रुप हो गए? 5 हो गए। यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ के मैं उसका हाफ कर दूं तो भी एवरेज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो इसका एवरेज कितना होगा? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? u प्लस वी बाई 2। प्लीज राइट डाउन, यहां पे लिख लो अलग से, द एवरेज वेलोसिटी v average in case of constant acceleration, याद रखना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, इज गिवन बाई, ये फॉर्मूला याद रखना, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। यहां तक क्लियर है आदित्य? Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहां पे? मेहर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 10। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा इस केस में तो क्या होगी बताओ? v एवरेज कितना होगा इस वाले केस में जो अभी एग्जांपल लिया? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं चलता है यार? फाइव मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? What will be the distance?
वी एवरेज इंटू टाइम, यानी एवरेज कितना आया था 5, टाइम कितना था 10, कितने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर, कितना कवर किया 50 मीटर। बोलो किसी को कोई डाउट? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने बता दिया कि इस बॉडी ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, अब एरिया अंडर द ग्राफ आ जाओ। अब यहां पे आते हैं हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, ओके, तो एरिया अंडर द ग्राफ तो क्या होगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया होगा कि नहीं होगा? जो हमने ग्राफ बनाया है उसका जो एरिया हम अंडर द ग्राफ लेते हैं, तो हम एक्स एक्सिस और जो ग्राफ बनता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, जो भी ट्रायंगल या रेक्टेंगल बनता है वही एरिया होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा इस केस में? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस क्वेश्चन में बेस बताओ कितना है? 10। वेरी गुड। और हाइट कितनी है? 4। हाइट है, हाइट भी 10 है बेटा। हाँ 10। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी कितना आएगा 50 यूनिट्स। यानी इस केस में भी एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा? डिस्टेंस दे रहा है ना? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। Yes, sir. लिख लो इसे। फिर तीसरा केस समझाता हूँ जिसमें एक्सेलरेशन गाड़ी में ब्रेक लग रहा है। 3 केस बताया मैंने, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, दूसरा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाला, अब एक नेगेटिव वाला भी दिखाऊंगा। चलिए अगले केस में। ओके, थर्ड केस। ओके, इस वाले केस में कांस्टेंट डीसेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कांस्टेंट डीसेलरेशन। एक बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्ट हो रही थी इनिशियल वेलोसिटी, और 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कितनी दी हुई है? मतलब अगर मैं यू पूछूं तो कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। वी कितना दिया हुआ है? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है बच्चे? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी घट रही थी। अगर मैं इसका टेबल बनाऊं तो ऐसे बनेगा। मान लो ये वेलोसिटी है, टाइम है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 9, दूसरे सेकेंड में स्पीड हो गई इसकी 8, तीसरे सेकंड में स्पीड हो गई 7, चौथे सेकंड में स्पीड हो गई 6, पाँचवें सेकंड में स्पीड हो गई 5, छठे सेकंड में स्पीड हो गई 4, सातवें सेकंड में स्पीड हो गई 3, आठवें सेकंड में स्पीड हो गई 2, 9 सेकंड में स्पीड हो गई 1 और 10वें सेकंड में बॉडी रेस्ट पे आ गई। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज वी एवरेज इन दिस केस, बताओ क्या होगा? u प्लस वी बाई 2। अब ये भी सिखाया था मैंने। इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, डिवाइड बाई 2 किया, कितना हो गया? 5 मीटर
पर सेकेंड। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, आप बोलोगे सर वी एवरेज इनटू टाइम। सो व्हाट इज वी एवरेज, इट इज 5, व्हाट इज टाइम 10 सेकेंड, सो इट इज 50 मीटर। नाउ फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ। बताओ क्या है एरिया, व्हाट इज एरिया अंडर दिस ग्राफ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हाट इज बेस 10, व्हाट इज हाइट 10, 50 मीटर। अभी सबके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। बोलो, ये सबको समझ में आया कि नहीं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ होता क्या है? जो लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है उसके नीचे का सारा एरिया, जो भी शेप बनता है, जो भी शेप बनता है, 3 ही शेप बनेंगे आपके। कितने शेप बन सकते हैं? 3 शेप बन सकते हैं। एक ऐसा रेक्टेंगल, या फिर ऐसा ट्रायंगल, ऐसे बढ़ते हुए ट्रायंगल या घटते हुए ट्रायंगल, और कोई चौथा शेप नहीं बन सकता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं। सबको समझ में आया कि नहीं? आद्रिजा, मेहर, सानवी, Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, भव्य। अरे आदित्य और भव्य भी यस सर या नो सर कुछ तो बोल दो। हाँ सर आया। Yes, sir. आ गया सर समझ। ओके, तो यानी आपको ये समझ में आया कि एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस। अब आते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो पहले वाले केस में जो एक्सेलरेशन था, पहले वाले केस में जो एक्सेलरेशन था कितना था? 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका स्लोप बताओ कितना होगा, तो स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बताया था आपको स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसका कुछ भी परपेंडिकुलर है? अगर मैं यहां बॉल रखूंगा तो बॉल कहीं जाएगी? नो सर। कहीं नहीं जाएगी। तो परपेंडिकुलर तो 0 हो गया। बेस कुछ भी हो जाए, बेस कितना दिया हुआ है इन्होंने? बेस दिया हुआ है इन्होंने 10। तो स्लोप जब 0 हो गया और हमारा एक्सेलरेशन भी 0 था, तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है वही हमारा एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? दूसरे केस में आ जाओ। इस केस में अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलूं, tan थीटा, यानी क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर इस केस में? 10। बेस कितना था? 10। दोनों को कैंसिल आउट करो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। थर्ड केस आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में एक की वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो गिवन है। अब आते हैं स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालो इस केस में। तो अगर मैं बोलूं tan थीटा, तो थीटा बच्चे हमेशा यहां से नापा जाता है, ठीक है? थीटा कहां से नापा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। एक सेकेंड रुकना बच्चे। tan थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि थीटा यहां पे है, पर हम तो ये वाला थीटा लेंगे, समझ में आ रहा है? ये वाला थीटा लेंगे। तो ये वाला थीटा, जब आप थीटा एंटी क्लॉकवाइज नापते हो तो उसको नेगेटिव थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव थीटा। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10/10, ये 1 तो है, लेकिन क्योंकि हमने एंगल इधर से नापा है, क्लॉकवाइज नापा है, इसको क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। क्लॉकवाइज जब भी एंगल नापेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इस वाले केस में -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी स्पीड। समझ में आया कि नहीं? स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन। तीनों केस में आप ये देखोगे कि जो एक्सेलरेशन है आपका वो स्लोप देता है, और जो एरिया है वो क्या देती है? डिस्टेंस देती है। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट इट गिव्स यू? इट गिव्स यू द एक्सेलरेशन, एंड एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू, क्या देगा वो बताओ?
एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। सभी को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यहाँ तक अब सबको क्लियर है तो मैं अब फिर से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को लास्ट टाइम करा रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम डूइंग इट। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे बता दे। लास्ट टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं बताऊँगा नहीं इस चीज़ को, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कल की क्लास में। आज फिर हम सीधे न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने दिखाया वेलोसिटी, और इसको तो अब याद कर लो, फटाफट से रफ हैंड से बना लो। यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग? टाइम। फिर रैंडम हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, याद है सबको? पिछली बार कितनी बार लिखाया था? इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। बी से क्या करते हैं हम? एक बोलो, बी से हम क्या करते हैं? एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं जो कि पैरेलल होती है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसका नाम देते हैं सी। वहाँ पे लिख देते हैं टी सेकेंड्स, वहाँ पे लिख देते हैं टी सेकेंड्स। ए पे क्या लिख देते हैं? यू। ए पे क्या है? यू। बी पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? वी। लेकिन वी वाई एक्सिस में कहाँ दिखा रहा है? किस पॉइंट पे दिखा रहा है? ई पे। कहाँ दिखा रहा है? ई पे। फिर ए से एक पैरेलल लाइन खींचनी है आपने जो बीसी को इंटरसेक्ट करेगी, और बीसी को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को? डी। अब यहाँ से देख लेना, सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। ये ओ है, ध्यान से देखो, मुझे बताते जाओ बच्चों। ओ ए कितना है इस केस में? अच्छा, ओ ए और सी डी दोनों कितना है? यू मीटर पर सेकेंड। बोलो, किसी को कोई डाउट? ओ ए और सी डी दोनों सेम है ना? दोनों की लेंथ सेम है। अच्छा, अब मुझे बताओ व्हाट इज ओ ई? ओ ई और बी सी दोनों की लेंथ कितनी है? Sir, V meter per second. वंडरफुल, वी मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ ओ सी और ए डी और बी ई तीनों बराबर है कि नहीं? ये तीनों देखो, ये और ये तीनों साइड लेंथ बराबर है कि नहीं? इनकी लेंथ कितनी होगी? T. वेरी गुड, टी सेकेंड्स। अभी आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है। अब पहला इक्वेशन, इसके लिए कहानी हम क्या लिखते थे? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, मेरे साथ साथ लिख भी लो अभी। मूविंग with the initial velocity u under constant acceleration, under constant acceleration। constant acceleration कितना है? a reaches the final velocity v in time t covers a distance of s मीटर। ये एक लाइन में मैंने सारे वेरिएबल घुसेड़ दिए, सबसे जनरल कर दिया मैंने। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, मन में सोचो, जो u मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है। जरूरी थोड़ी जीरो से शुरू करे, हो सकता है पहले से उसकी स्पीड हो। u मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, t टाइम में कांस्टेंट एक्सेलरेशन a की मदद से v वेलोसिटी को एक्वायर करता है और उतनी देर में s डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये हमारी एक लाइन है जिसमें हमने सारी कहानी लिख दी। ओके, एज शोन इन द ग्राफ, एज शोन इन द ग्राफ। ये पहले ग्राफ बनाओगे, ये वाली लाइन लिखोगे और उसके बाद ये लिख दोगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट पे ग्राफ बनाओगे, सेकंड पॉइंट पे कहानी लिखोगे, थर्ड पॉइंट पे ये लिख दोगे। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना शुरू कर रहे हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो। बाई द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको अच्छे तरीके से मैं लिखूंगा तो यहाँ से लिखूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस
80, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ काउंटर प्रोडक्ट्स तुम लोगों को दिखा रहा हूं। v माइनस यू इज इक्वल टू 80 एंड t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। v माइनस यू बाई ए। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? ये मैं 1a कह दे रहा हूं, इसको 1b कह दे रहा हूं, इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा। क्लियर है यहां तक सभी को? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों क्या है? मैंने क्या बताया था आपको कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा हमें? विल गिव डिस्टेंस। क्या देगा? डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ, सो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, दो एरिया निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। इस बार मैं अलग अलग कलर में कलर कर देता हूं। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक सेकेंड, और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो आप सबको क्लियर है ना कि एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव अस, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि सर ये आप झूठ बोल रहे हो। तो दो एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों? बेस है ए डी, हाइट कितनी है? बी डी, प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चों ए डी इंटू सी डी। वैल्यूज हम यहां से लेंगे, वैल्यूज हम यहां से लेंगे। तो एस इज इक्वल टू हाफ, ए डी की वैल्यू क्या है? यहां से हमने देखा ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी की वैल्यू है टी, तो हमने लिखा टी। बी डी की वैल्यू हमने देखा यहाँ पे, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी किधर है? बी डी है ही नहीं, तो बी डी होगा बच्चों वी माइनस यू। जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी है? वी माइनस यू, तो वी माइनस यू प्लस ए डी कितना है? ए डी है यू, और सी कितना है? सी डी कितना है? सी डी अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब सॉरी, ए डी आपका है टी और सी डी है यू। तो अगर मैं, ध्यान से देखो इसको, एस इज इक्वल टू, मैं यू टी पहले लिख रहा हूं, प्लस हाफ, अरे एक सेकेंड यार, यू टी प्लस हाफ इंटू टी, और v माइनस यू की वैल्यू मैंने यहाँ से ली। v माइनस यू की वैल्यू क्या है? ए टी, तो हाफ इंटू टी इंटू ए टी। तो हमारा s आ गया, कितना आ गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो किसी को कोई डाउट? सानवी, सानवी, अद्रिजा, कोई बोलेगा दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैं दोबारा भी कर दूंगा कि सर ये कैसे लिख दिया आपने। हर एक स्टेप देख लो, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप मैंने वैल्यूज़ जो ऊपर लिखी थी वहाँ से मैंने चुरा ली। चौथे स्टेप में मैंने सिर्फ एक चीज़ यूज़ करी है, v माइनस यू को मैंने लिखा है ए टी, ये भी मैंने यहाँ शो कर दिया है। फिर मल्टीप्लाई किया। Can you again explain? I didn't understand it. सेकेंड पार्ट, Yeah. ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, I am explaining it again.
Okay, you understood this part or not, that area of triangle ADB, this is the That I area. understood. That I understood. Okay. Now, what is the area of triangle ADB or area of rectangle OADC? Tell me. First, let us calculate the area of rectangle OADC. So, what is the area of rectangle OADC? It will be length into breadth. What is length in this case? You can take any line. You can take this or this line. Tell me any line. Okay. AD. Let it be AD. AD. Into what is the breadth? Breadth we can say OA. Right? Yeah. Plus area of triangle ADB will be half into. So what is the base? Base is AD. Okay. And what is the height? So height is this, height is V minus U. See, from here to here it is V. From here to here it is U. So what is the basic difference? BD. What is BD? So BD is going to be V minus U. Are you getting it? Hello? Yeah. You get that? Yeah. Okay, now what is OA? What is OA? OA is U. Okay. What is AD? AD is T. AD is T. Very good. What is AD? AD we will term as U. Okay? Okay. And no, AD is T. Sorry, AD is T. AD is T. And what is BD? I told you BD is V minus U. Alright? Yeah. Okay. So in the next step I am going to write UT plus half AT square. Now how I am writing AT square? I can write V minus U is equal to AT. You can see that in this 1A. What is V minus U? V minus U is AT. So half into T into AT will be how much? AT square. So half AT square. So this is the second equation of motion. बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम कि सर ये कैसे आ गया, मुझे समझ में नहीं आया. No, I understood that. आदित्य, भव्य, No problem, sir. अद्रिजा. No doubt, sir. ओके. नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करते थे? उसी एरिया को दूसरे तरीके से निकालते थे. कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. जो हमने ट्रायंगल प्लस वो रेक्टेंगल लिया था, ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या है हमारा? OABC. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? हाफ इंटू सम ऑफ द बेसिस. व्हाट इज द सम ऑफ द बेसिस? द फर्स्ट बेस इज U. This is the first base. The second base is V. And what is the height? So height is T. So instead of T, can I write V minus U upon A? See this equation. T is equal to V minus U upon A. So I will write half into V plus U into V minus U upon A. So 2 and A will be going that side. So we will write 2AS is equal to V square minus U square. Because A plus B into A minus B is how much? A square minus B square. तो यहाँ से this is the third identity. This is the third equation of motion. समझ में आया सभी को? Yes, sir. So, but either way, you're finding the area of A, B, T, O, right? Like in the second and third Yes. equation? A, B, C, O. Yes, yes. See, there are two ways of calculating the area of a trapezium. So, okay, let me tell you another way as well. Okay. Suppose this is a trapezium. Okay? Our trapezium is not of this kind. Okay, let me make it for you. So trapezium is going to be this, 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 and this. Yeah.
अभी भी नहीं आया, ओके मैं बना देता हूँ. सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेपीजियम दे आर शोइंग इज, अभी देखो आप लोग, ये शेप बना है हमारा. कौन सा शेप बना है? ये वाला शेप बना था. इस शेप को रोटेट कर देते हैं. एक सेकेंड. ओके, ये शेप दिखाई दे रहा है आपको? इसी शेप का हमारा ग्राफ था. ठीक है, ये मान लो B1 है, ये B2 है, और ये आपकी हाइट है. तो इसका अगर मैं ट्रेपीजियम का वो निकाल दूं मैं कि क्या होगा एरिया, तो एक एरिया कैसे निकलेगा? एक एरिया निकलेगा बच्चों हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट. नाउ व्हाट इज B1 प्लस B2? B1 is U, B2 is V, and height is T. Instead of T, I can write V plus U into V minus U upon A. Okay, and this is equal to S. So 2 into A and S will go on that side. So we will have V square minus U square is equal to 2AS. This is the third equation of motion. Are you getting it? There is another way of finding the area. What is the other way of finding the area? The other way of finding the area is to find the area of this triangle and the area of this rectangle. Okay, so now what is the area of this rectangle? So area of rectangle is what? So it is, so this is going to be B1 again, and this is going to be B2 minus B1. समझ में आ रहा है कि नहीं? And this is going to be height. So half into base. In this case, base is going to be B2 minus B1 into height, and plus area of this rectangle is what? This is B1 into H. Okay, now you consider this case with the same case like the previous case. So what is the area of rectangle? B1 into H. B1 is what? B1 is U, H is T, so this is UT, plus, so half into, what is base? Base is B2 minus B1, so in that case it is V2 minus V1. Okay, and what is height? Height is T. So S is equal to UT plus, now V2 minus V1 is what? V2 minus, sorry, V minus U. This is V minus U. So V minus U is what? V minus U is AT. You remember the formula? V minus U upon T is equal to A. So when you will take T on the other side, V minus U is going to be AT. So we will write half into AT into T. So AT into T is what? AT square. So the same area is being found in two ways. In one way we found the area of a triangle and the area of a rectangle. जब हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया यूज करते हैं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है. जब हम ट्रेपीजियम का सीधा फॉर्मूला लगाते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है. समझ में आया? दो चीजें हमने यूज करी पहली इक्वेशन से. पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इस इक्वेशन से दो चीजें हमने यूज करी. एक v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी यूज किया, और दूसरा हमने यूज किया v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी. ये हमने थर्ड इक्वेशन में यूज किया, और ये हमने सेकंड इक्वेशन में यूज किया. समझ में आया कि नहीं? v माइनस यू की जगह ए टी रखा तो ए टी स्क्वायर बन गया, और v माइनस यू अपॉन ए रखा तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया. समझ में आ रहा है सबको अभी कॉन्सेप्ट? Yes, sir. सीधे अब सवालों पे चलते हैं. अब कोई भाईबंदी नहीं होगी किसी के साथ जब सबने हाँ कह दिया तो. चलें सीधे. क्या हुआ? सर नहीं आया. मेहर को नहीं आया? यस. मेहर को क्या नहीं आया बेटा बताओ मुझे. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आई. सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने बोला था बेटा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है. इसी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये मान लो आपके सामने एक ट्रेपीजियम है, ये शेप सेम है, ये समझ में आ रहा है आपको? यस. इस ट्रेपीजियम में जो ये वाला पॉइंट है ये कितना है? u है.
ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, v है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मान लो o है, a है, b है, c है। ठीक है, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी का एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस। बेसेस कितना है बेटा, u है, दूसरा बेस कितना है, v है, और हाइट कितनी है इस केस में, t। हाइट कितनी है, t। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो एरिया है, एक सेकेंड, इसका जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है, s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. तो बेटा t की जगह पे मैंने क्या रखा, अभी देखो थर्ड इक्वेशन को, यहाँ देखो t की जगह पे मैंने क्या रखा बेटा, बोलो, v माइनस यू अपॉन ए। क्या रखा मैंने, v माइनस यू अपॉन ए। Yes, sir. v यू अपॉन ए। एक सेकंड, तो बेटा ये 2 और a उस तरफ चले जाएंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी भी बोलो, नहीं समझ में आया क्या? Sir, आ गया? yes, sir. अब हम चलते हैं सीधे इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए, और हम क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, 10 या 12 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन हैं। ये पता नहीं क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को। ओके, पहला क्वेश्चन तुम लोग अपनी भी नोटबुक में करना शुरू करो। पहले इंफॉर्मेशन लिखनी है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फटाफट से मुझे बताओ u क्या है, फटाफट से लिखो, u इज इक्वल टू 18. हाँ 18 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, कितना होगा बताओ, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। Sir, 5. 5 मीटर पर सेकेंड। v बताओ कितना होगा, फटाफट से v लिखो। मेरे को मत देखो, मेरा पेन नहीं चल रहा है। Sir, 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेल टाइम कितना है, टाइम लिखो फटाफट से, t इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू कितना है, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछा है, क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का? Sir, 1 meter per second square. हाँ पहले फॉर्मूला बताओ, v माइनस यू अपॉन टी। क्या है फॉर्मूला? Sir, final velocity minus initial velocity upon time. वेरी गुड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, 5/18, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया Sir, 10. तो ये आ गया था 10 मीटर। तो 10 माइनस 5 अपॉन 5, तो कितना हो गया स्पीड, एक्सेलरेशन कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड बताओ कितना होगा डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, एस बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करो। एस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी कितना था, 20 कि 10,
सर 10 10 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू एस, तो एस कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75 डिवाइडेड बाई 2 5 यानी 37 1/2 मीटर। समझ में आया कि नहीं? एक्सेलरेशन था v माइनस यू अपॉन टी, v कितना था 10 माइनस 5 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 मीटर, नहीं सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना। द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब ए कितना है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये माइनस कहां से पता चला? ये देख रहे हो ये वाली लाइन और ये ब्रेक वाली लाइन, ये दो चीजें आपको समझा रही है। क्वेश्चन में ऐसे -6 नहीं लिखा होगा, आपको पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। कितना टाइम लगता है कार को रुकने के लिए? टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बताओ? सर 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 6 नहीं सर 6 तो दिया ही नहीं है कहीं। हाँ सर 6 कर दिया। Okay, if the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance it travels using this during this time. S कितना होता है बेटा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है। लेकिन हमें u तो पता नहीं है, तो u कहाँ से निकालेंगे? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से। v इज इक्वल टू यू प्लस at। v कितना है 0, u कितना है पता नहीं, a कितना है -6, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, -6 इंटू 2 कितना होता है 12। तो हम बोलेंगे u माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। वी स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, 2 इंटू -6, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 2 इंटू -6 कितना होता है -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आया? डिस्टेंस कवर्ड कितनी हुई 12 मीटर। किसी को जाना तो नहीं है कहीं? क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी 10 मिनट दबा के। सर बोलो। सर ये हमने जो ऊपर वेलोसिटी निकाली सर इनिशियल वाली, उसमें 12 मीटर आ रहा है, हाँ, तो -12 नहीं आ रहा। माइनस क्यों आएगा बेटा? वेलोसिटी माइनस में थोड़ी होती है, वेलोसिटी तो 0 पे जाके खत्म हुई है। पहले तो ज़्यादा रही होगी ना, पॉजिटिव में रही होगी, वेलोसिटी घट रही थी ना। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूँ तो एक्सेलरेशन कितना था? फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू, v कितना है 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो हुआ। यही तो एक्सेलरेशन था। वेलोसिटी घट रही थी, पहले ज़्यादा रही होगी ना, पहले पॉजिटिव रही होगी तब तो 0 पे पहुंची है। यस सर। समझ में आया कि नहीं आद्रिजा? Yes, sir. भव्य, सानवी, यस सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन रेडी। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है? u इज इक्वल टू, सर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल 8.6 पे से समझा दो। ओके एग्जाम्पल 8.6, यस सर। ओके ओके एग्जाम्पल 8.6, अरे एग्जाम्पल 8.6 एक बार सब लोग फिर से देख लो। हो सकता है मेरा पेन उस समय चल नहीं रहा था तो कई लोगों को समझ ही नहीं आया होगा मैंने क्या बोला। ठीक है, देखो बेटा, कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा 18 किलोमीटर पर आवर।
मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमें मीटर पर सेकंड में गेम खेलनी होती है, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको गेम खेलूंगा मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम कितना है 5 सेकंड दिया हुआ है, देखो t इज इक्वल टू 5 सेकंड दिया हुआ है, तो 10 माइनस 5 अपॉन 5 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो हो गया एक्सेलरेशन। दूसरा पार्ट इसने बोला डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या है, अब सब we have to find the speed, right? No. नो डिस्टेंस वेयर यू Okay. स्पीड इज गिवन यार, कम ऑन, स्पीड इज गिवन, इट इज गिवन 18 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाई डू यू वांट टू फाइंड द स्पीड? सो व्हाट इज v स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 1, so this is 100 minus 25 divided by 2. 100 minus 25 is what, 75 by 2. If you write this is going to be 37.5 meter. Okay. मेहर समझ में आया? यस सर। सो एग्जाम्पल 8.7 भी समझा दो। 8.7 फिर से समझा देते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है सेम। ध्यान से देखो, इस बार ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 0, कहाँ दी हुई है, इसने बोला स्टॉप, 2 सेकंड में लगते हैं गाड़ी को स्टॉप करने में, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ब्रेक जब लगाया उसके 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गई। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, हमने u लिख दिया। टाइम दिया हुआ है, बोला दिया हुआ है, कितने सेकंड के लिए दिया हुआ है, 2 सेकंड में सारा गेम हो गया। जब ब्रेक लगाया 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गई, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है 0, u कितना है u, ए टी कितना है -6 इंटू 2। अब इस पूरे क्वेश्चन में खेल क्या था, ये बच्चा भी सवाल लगा लेगा, खेल क्या है, खेल ये है, तुम लोग जो बड़े हो तुम्हारी गेम ये है कि तुम्हें यह समझना है कि जब ब्रेक लग रहा है तो मैं 6 को 6 ना लेके -6 लूंगा। समझ में आया कि नहीं? तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो तुम लोग 9th क्लास में हो, अगर मैं क्वेश्चन किसी बच्चे को दूंगा वो भी कर लेगा, फॉर्मूला उसको बता दूंगा कि बेटा ये फॉर्मूला लगाना है तो कर लेगा, लेकिन उसमें और तुम में क्या अंतर होगा, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि सर इसमें -6 लगाना है। क्यों? क्योंकि उसको तो लगेगा कि a6 दिया हुआ है इसमें। कोई भी जो नॉर्मल बच्चा हो तो बोलेगा सर a तो 6 दिया हुआ है, आपने -6 क्यों लिखा? तो ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब ब्रेक लग रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और इसने 2 तरीकों से समझाया, पहला ब्रेक वाली हिंट दी, दूसरा इसने बोला इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन। तो डीसेलरेशन के साथ जो साइन लगेगा क्या लगेगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से u कितना आया, ये 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा तो 12 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत मेहर? नो सर। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हम बोलेंगे, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हम डिस्टेंस इक्वेशन मतलब सर दोनों से ढूंढ सकते हैं? दोनों से तब ढूंढ सकते हो जब दोनों चीजें गिवन हो। जैसे मान लो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में तुम्हें a गिवन होना चाहिए, t गिवन होना चाहिए, u गिवन होना चाहिए, s गिवन होना चाहिए। अगर तुम्हें इनमें से a नहीं गिवन है और अगर v स्क्वायर मतलब टाइम नहीं गिवन है, अगर टाइम नहीं गिवन है और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a करके यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। सर वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सा हाँ हाँ कोई भी यूज कर सकते हो, तुम्हें तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिली हुई है, किसी से भी यूज करके निकाल लो। अब इस क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन भी गिवन था, तुम दूसरी इक्वेशन से निकालते तब भी आ जाता। देखो दूसरी इक्वेशन से निकाल देता हूँ तुम्हारे सामने। s बराबर यू टी कितना है, u कितना था 12 मीटर पर सेकंड, कितनी देर के लिए चला, 2 सेकंड के लिए, माइनस इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। 6 एक्सेलरेशन कितना था, 6 था कि 1 था, 6 था। टाइम कितना है 2, तो 12 2 जा कितना होता है 24, 24 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, कितना आया 12 मीटर। यहाँ से भी 12 मीटर आया और यहाँ से भी निकाल लो तुम। v कितना दिया हुआ है
0 माइनस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 6 या 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना होगा 12 मीटर। दोनों तरीकों से 12 मीटर आ रहा है। समझ में आया मेहर? Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी 0 विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट। 2 मिनट को तुरंत क्या करना है 120 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देना है। पूछ रहा है स्पीड एक्वायर्ड यानी v पूछ रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड s पूछ रहा है। बार बार वही सवाल है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला लगाना है, v निकल जाएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लगा देना है तो s निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर यानी u कितना है बताओ, इज इक्वल टू क्या करेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। v कितना है बताओ, क्वेश्चन में कहीं देख के आपको लग रहा है v पता चल रहा है आपको? नो सर। सर रेस्ट 0। रेस्ट मतलब क्या होता है 0। ब्रेक लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, इसमें देखो दे दिया है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द डिस्टेंस यानी क्या पूछ रहा है s पूछ रहा है, क्या निकलेगा, कौन से फॉर्मूला यूज होगा बताओ इसमें, सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। v कितना है 0, u स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.5 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1, यानी कि कितनी ट्रेन चली 625 मीटर। इतना ही इजी क्वेश्चन होता है, लोग देख के वैसे ही घबरा जाते हैं, अरे न्यूमेरिकल आ गया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं है कुछ इस दम में, कुछ क्वेश्चन में दम था, कोई दम नहीं था, इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉर्मूले में डाला, खट से सवाल हो गया। बोलो आद्रिजा, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। सानवी, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, नीचे की तरफ जा रही है, हैज ए एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी की u कितना है बेटा 0, v निकालना है, क्या फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो हम 0 प्लस 2 इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखना, ठीक है, पर एग्जाम में मीटर लिखना होगा तो इसको हम क्या करेंगे 2/100 मीटर पर सेकेंड। हाँ बोलो 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 सर 0 कहाँ से डिराइव करा? क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ए ट्रॉली है नीचे की तरफ जा रही है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। मान लो तुमने एक 100 मीटर रेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या वेलोसिटी होगी तुम्हारी, सर 0। ऐसे ही सवाल होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो 0.06 मीटर पर सेकेंड या फिर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो, ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए अगले पे, सब लोग ओके। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है फटाफट बताओ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड, टाइम कितना दे रहा है 10 सेकेंड, क्या पूछ रहा है s, u गिवन है 0 सर 0। आफ्टर द स्टार्ट, s पूछ रहा है, v कितना है बताओ, पता ही नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, अब इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी जिसमें v की जरूरत नहीं पड़ती,
समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सेलरेशन कितना है 4, टाइम कितना दिया हुआ है 10, कितना आया 20 मीटर, ये तो 0 हो गया। कितनी देर का सवाल हो रहा है? 15 सेकंड का भी नहीं है सवाल। समझ में आ रहा है सबको? सानवी, भव्य, आद्रिजा, Yes, sir. मेहर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर फेंका गया स्टोन, तो यू कितना होगा? Sir, 5. वेरी गुड। if the acceleration of stone during the motion is 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा बताओ? 10 दिया हुआ है बेटा, लेकिन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। -10. हाँ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? हाइट जब पूछ रहा है यानी फाइनल हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? टी निकालेंगे। हमें टाइम तो पता नहीं है, और एस भी निकालना है, हमें डिस्टेंस और टाइम निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन ए। तो टाइम कितना होगा? v कितना है दोस्तों इसमें? 0 -5, a कितना है? -10, काट दिया, हाफ सेकेंड। टोटल कितनी देर की यात्रा हुई? कितनी देर ट्रैवल हुआ पूरा? हाफ सेकेंड। हाफ डिस्टेंस में, हाफ सेकेंड में अगर अब डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी कितना दिया हुआ है? 0। यू कितना दिया हुआ है? 5, यानी 5 स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 10 जा 20, 25 बाई 20 कितना आएगा? 1/5/20, 5 1 जा 5 4 जा, तो 1.25 मीटर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। नहीं 6 नहीं, ये जो क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क हो गए, और होमवर्क सभी की छुट्टियां चल रही हैं। कल शाम को 7 बजे इसी चैप्टर को रिवाइज करूंगा, यही 10 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर तुम लोग देख के आओगे तो अच्छी बात है, कोई नहीं आएगा तो कोई कंपल्शन नहीं है। आदित्य तुम चाहे तो नहीं भी आ सकते हो, ठीक है? वैसे ही स्मार्ट बच्चे हो, जो स्मार्ट बच्चे हो नहीं आ सकते क्लास में, ज़रूरत नहीं है उनकी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मार्ट है तो वो पकड़ लेते हैं चीज़ों को, अपने टाइम पे वो कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे और ज़्यादा स्मार्ट है वो क्लास में आए, ठीक है? जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कोई ये मत सोचे कि मैं डल हूँ या मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी बच्चे स्मार्ट हैं। पर मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे हमारे कल शाम को 7 बजे आएँ, जिसमें मैं ये 10 के 10 न्यूमेरिकल्स करा के आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। मेरी तसल्ली हो जाएगी। क्लियर है सभी को? Yeah. एनी डाउट? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? No. ठीक है, ओके। सभी यूट्यूबर्स के लिए तो क्लास बंद होती है।